बहुत पुराने जमाने की बात है, जब रास्ते कच्चे हुआ करते थे। रात के अंधेरे में सिर्फ सितारों की रोशनी होती थी और मुसाफिर अल्लाह का नाम लेकर नामालूम रास्तों पर चल पड़ते थे। उन्हीं जमानों में एक शहर से दूर पहाड़ों और जंगलों के दरमियान एक छोटा सा गांव था जिसका नाम वादी अस्सलाम था। इस गांव में एक नेक और सादा मिजाज आदमी रहता था जिसका नाम उमर मुसाफिर था। उमर का ये नाम उसके बाप ने रखा था क्योंकि वो कहता था कि बेटे, ये दुनिया एक सफर है और तुम इस सफर के मुसाफिर हो, असल घर तो आखिरत में है। उमर ने अपने बाप की ये बात हमेशा अपने दिल में बसाए रखी। उमर एक ताजिर था। वो एक शहर से दूसरे शहर जाकर कपड़ा और मसाले बेचता था। उसकी तिजारत हलाल थी, उसका दिल साफ था, उसकी नमाज कभी नहीं टूटती थी और उसकी जुबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र रहता था। वो जहां भी जाता लोग उसकी सच्चाई और नेकी की तारीफ करते थे। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा दुख था। उसकी मां बीमार थी और उसके इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। उमर ने सुना था कि दूर एक शहर में एक बहुत बड़ा हकीम रहता है जो मुश्किल से मुश्किल बीमारियों का इलाज करता है, लेकिन उस हकीम तक पहुंचने के लिए एक लंबा और मुश्किल सफर तय करना पड़ता था। एक दिन उमर ने फैसला किया कि वो इस सफर पर निकलेगा। उसने अपनी मां का हाथ थामा, उसके माथे को बोसा दिया और दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, मेरी मां को शिफा दे और मुझे इस सफर में अपनी हिफाजत में रख। फिर वो घर से निकल पड़ा। कई दिन का सफर हुआ। रास्ते में पहाड़ आए, नदियां आईं, घने जंगल आए और कड़ी धूप भी आई। उमर हर मुश्किल में अल्लाह का नाम लेता और आगे बढ़ता रहा। लेकिन एक रात ऐसी आई जब आसमान पर बादल छा गए, सितारे छुप गए और चांद कहीं नजर न आया। अंधेरा इतना गहरा था कि अपना हाथ भी नजर नहीं आता था। हवा तेज चलने लगी और दरख्तों की शाखें अजीब अजीब आवाजें निकालने लगीं। उमर ने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा और आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर चलकर उसे दूर एक टूटी फूटी इमारत का साया नजर आया। ये एक पुराना खंडर था जो कभी किसी की हवेली रही होगी। उसकी दीवारें आधी गिरी हुई थीं, छत के बड़े बड़े पत्थर इधर उधर बिखरे हुए थे और घास फूस ने पूरे सहन को ढांप लिया था। लेकिन बारिश के आसार देखकर उमर ने सोचा कि आज रात यहीं पनाह ले लेता हूं और सुबह आगे बढ़ूंगा। वो खंडर के अंदर दाखिल हुआ, अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ी और एक कोने में अपना बिस्तर बिछा लिया। उसने ईशा की नमाज पढ़ी, दुआ मांगी और लेटने की कोशिश की। लेकिन अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अचानक एक अजीब सी आवाज आई। ये आवाज इंसानी नहीं थी, न किसी जानवर की थी, ये कुछ और ही थी। जैसे जमीन के नीचे से कोई बोल रहा हो, जैसे हवा के साथ कोई अल्फाज मिले हुए हो। आवाज ने कहा कि ऐ मुसाफिर, ये तेरी आखिरी रात है, इस जगह कोई आकर वापस नहीं गया। उमर का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने फौरी तौर पर आयतल कुर्सी पढ़ी। उसकी आवाज लरज रही थी लेकिन अल्फाज मजबूत थे। फिर उसने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह ने अपने बंदों को कहा है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भी है सामने आए, मैं नहीं डरता। इसी लम्हे खंडर में एक अजीब हलचल हुई। कोने में रखे पत्थर हिलने लगे और आहिस्ता आहिस्ता एक साया नमूदार हुआ, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। ये एक जिन था। उमर ने अपने हाथ उठाए और कहा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो अपनी जगह से नहीं हिला। उसके कदम डटे रहे और उसकी आंखें जिन की चमकती आंखों से मिली रहीं। जिन ने एक लम्हे के लिए रुक कर देखा। फिर उसकी आवाज आई जो पहले से कुछ मुख्तलिफ थी, कम डरावनी, कुछ हैरान कुन। उसने कहा कि ऐ इंसान, तुमने अल्लाह का नाम लिया और डरे नहीं। इस जगह जो भी आता है वो भाग जाता है या बेहोश हो जाता है। उमर ने कहा कि जो अल्लाह पर भरोसा रखता हो वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। तुम कौन हो और इस वीरान जगह में क्यों हो? जिन ने एक लंबी आह भरी और कहा कि ऐ मुसाफिर, तुमने सच कहा। अल्लाह का नाम लेने वाले से दुश्मनी नहीं होती। मैं तुम्हें सताने नहीं आया था। ये बस मेरी मजबूरी है कि जो यहाँ आता है मैं उसे डराता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक मुसीबत में गिरफ्तार हूँ। उमर ने ताज्जुब से पूछा कि मुसीबत? कैसी मुसीबत? जिन ने बताया कि उसका नाम सरसर था और वो मुसलमान जिनों के एक कबीले से ताल्लुक रखता था। उसका कबीला अल्लाह की इबादत करता था और इंसानों को तकलीफ देना उनके नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह था। लेकिन इस खंडर के नीचे एक काफिर जादूगर रहता था जिसका नाम संदीसा था।
संदीसा ने बहुत पुराने वक्तों में शैतानी उलूम सीखे थे और उसने काले जादू की मदद से सरसर को कैद कर लिया था। उसने सरसर को मजबूर किया कि वो यहाँ आने वाले मुसाफिरों को डराए ताकि कोई करीब ना आए और संदीसा का कोई राज जाहिर ना हो। इस खंडर के नीचे एक खजाना छुपा हुआ था जो संदीसा ने गरीब लोगों से लूट कर जमा किया था। सरसर ने कहा कि मैं बरसों से इस कैद में हूँ। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है कि कोई सच्चा मोमिन आए जो मुझे आज़ाद कराए, लेकिन जो भी आता है वो डर कर भाग जाता है। तुम पहले इंसान हो जो डरे नहीं। उमर ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ निगाह उठाई। उसने दिल में अल्लाह से मदद मांगी और फिर कहा कि अच्छा, मुझे बताओ कि इस जादूगर संदीसा को कैसे रोका जा सकता है और तुम्हारी कैद कैसे टूट सकती है। सरसर ने कहा कि संदीसा की ताकत एक सियाह पत्थर में बंद है जो इस खंडर के मरकजी कमरे में एक संदूक में रखा हुआ है। वो पत्थर तोड़ना आसान नहीं क्योंकि उसके चारों तरफ शैतानी तिलिस्म है, लेकिन अगर कोई पाक दिल इंसान आयतल कुर्सी पढ़ते हुए इस पत्थर को छुए तो उसका तिलिस्म टूट जाएगा और संदीसा की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। उमर ने कहा कि ठीक है, मुझे वहां ले चलो। सरसर ने हैरानी से कहा कि क्या तुम सच में जाओगे? वहां बहुत खतरा है। उमर ने कहा कि खतरा तो हर जगह है, लेकिन जब अल्लाह साथ हो तो खतरा खतरा नहीं रहता। सरसर आगे बढ़ा और उमर उसके पीछे चल पड़ा। वो खंडर की टूटी हुई सीढ़ियां उतरते गए। नीचे एक लंबी तारीक सुरंग थी जिसमें ठंडी हवा चल रही थी और दीवारों पर अजीब अजीब निशानात बने हुए थे। उमर ने सूरह फलक और सूरह अन्नास पढ़ते हुए चलना शुरू किया। उसकी आवाज सुरंग में गूंजती रही और अंधेरा जैसे पीछे हटता गया। सुरंग के आखिर में एक बड़ा कमरा था। इस कमरे में अजीब रोशनी थी, न दिए की न मोमबत्ती की, कुछ और ही रंग की रोशनी जो दीवारों से आती थी। कमरे के बीच में एक बड़ा संदूक रखा था और संदूक के इर्द गिर्द काले रंग के निशानात जमीन पर बने हुए थे। उमर ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा जैसे कोई नादीदा ताकत उसे रोक रही है, जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो और कदम उठाना मुश्किल हो गया हो। उसने आंखें बंद की, गहरे सांस लिए और आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। हर लफ्ज के साथ उसे लगा जैसे वो बोझ हल्का हो रहा है, जैसे रास्ता खुल रहा है। उसने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए, आयतुल कुर्सी का विर्द जारी रखा और संदूक तक पहुंच गया। संदूक खोला तो अंदर एक सियाह पत्थर था जो अजीब सी रोशनी छोड़ रहा था। उमर ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर को छूने वाली थीं, अचानक पूरी सुरंग कांप उठी। एक भयानक आवाज आई और कमरे में एक साया नमूदार हुआ। ये संदीसा था। संदीसा का चेहरा खौफनाक था, उसकी आंखें जलती थीं और उसने गुस्से से कहा कि कौन है जो मेरे तिलिस्म तक पहुंचा? तुझे यहां आने की जुर्रत कैसे हुई? उमर ने पलट कर देखा और कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह के बंदे को तू नहीं डरा सकता। संदीसा ने कहकहा लगाया और कहा कि बहुत से अल्लाह का नाम लेने वाले यहां आए और सब भाग गए, तू भी भागेगा। उमर ने कहा कि मैं नहीं भागूंगा, और उसके साथ ही उसने पूरी ताकत से आयतुल कुर्सी पढ़ी और अपना हाथ पत्थर पर रख दिया। एक लम्हे के लिए पूरी दुनिया जैसे रुक गई। फिर एक जोरदार आवाज हुई, पत्थर टूटा, रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया और संदीसा एक चीख के साथ पीछे गिरा। उसकी ताकत खत्म हो गई थी। वो जो सदियों से काले जादू की ताकत पर टिका हुआ था, एक लम्हे में बेबस हो गया। और इसी लम्हे सरसर ने महसूस किया कि उसकी जंजीरें टूट गईं, वो आज़ाद हो गया। उसने अल्लाहु अकबर पुकारा और उसकी आवाज़ पूरे खंडर में गूंज गई। संदीसा को उसके गुनाहों की सज़ा मिली। वो अपनी काली ताकत के बिना कुछ नहीं था और आहिस्ता आहिस्ता वो ज़मीन में धंसता गया। उसके अपने किए हुए तिलिस्म ने उसे निगल लिया। सरसर ने उमर के पास आकर शुक्रिया अदा किया और कहा कि ऐ नेक मुसाफिर, तुमने आज एक मजलूम को आज़ाद कराया। अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन सिला देगा। तुम जो भी मांगो मैं हाजिर हूं। उमर ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने ये अल्लाह की रजा के लिए किया था, किसी सिले के लिए नहीं। सरसर बोला कि ऐ मुसाफिर, इस खंडर के नीचे एक खजाना दफन है जो संदीसा ने बरसों में गरीब लोगों से लूट कर जमा किया था। ये खजाना किसी एक शख्स का नहीं, ये बहुत से लोगों का हक है। अगर तुम चाहो तो ये खजाना निकाल सकते हो और उसे उन लोगों तक पहुंचा सकते हो जिनका इस पर हक है। उमर ने कहा कि ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगा।
सरसर ने उसे कमरे के एक कोने की तरफ ले जाया, जहां जमीन खोदने पर बहुत से संदूक निकले, सोने के सिक्के, चांदी के जेवरात और कीमती पत्थर। उमर ने सब देखा, लेकिन उसके दिल में लालच की एक लहर भी नहीं उठी। उसने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, मैं इसे अपने लिए नहीं रखूंगा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उमर ने सरसर की मदद से वो खजाना करीब के गांव के लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। सरसर ने बताया कि कौन कौन से गांव संदीसा के जुल्म का शिकार हुए थे, और उमर ने एक एक गांव में जाकर लोगों को उनका हक वापस किया। कहीं किसी बेवा का माल वापस हुआ, कहीं किसी यतीम का हक मिला, और कहीं किसी गरीब किसान का छीना हुआ अनाज वापस मिला। जहां जहां उमर गया, लोगों की आंखें भर आईं और उन्होंने इस नेक मुसाफिर के लिए दिल से दुआएं की। उमर ने अपने लिए बस इतना रखा जो उसके सफर के लिए काफी था, बाकी सब उसने अल्लाह की राह में दे दिया। सरसर आजाद होकर अपने कबीले की तरफ वापस चला गया, लेकिन जाते जाते उसने उमर से कहा कि ऐ मुसाफिर, तुमने आज एक ऐसा काम किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तुमने डर के सामने ईमान को ढाल बनाया, लालच के सामने सखावत को रखा और अपने फायदे से पहले दूसरों का हक सोचा। अल्लाह तुम्हें जरूर इसका बेहतरीन सिला देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। उमर ने कहा कि अल्लाह का सिला सबसे बड़ा सिला है। फिर उमर ने अपना सफर जारी रखा। उस हकीम के पास पहुंचा जिसके बारे में उसने सुना था। अल्लाह के फजल से हकीम ने उसकी माँ की बीमारी का इलाज बताया, और उमर जब वापस आया तो उसकी माँ की सेहत आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने लगी। गांव के लोग उमर की बहादुरी और नेकी की दास्तानें सुनाते थे और कहते थे कि ये वो मुसाफिर है जिसने अंधेरी रात में अल्लाह का नाम लेकर जिन को शिकस्त नहीं दी, बल्कि उसे आजाद कराया और एक जालिम जादूगर के जुल्म का खात्मा किया। इस कहानी में अल्लाह ने हमें बताया कि अंधेरी से अंधेरी रात में भी अगर दिल में ईमान की रोशनी हो तो रास्ता मिल जाता है। अल्लाह का नाम हर तिलिस्म तोड़ता है, हर खौफ दूर करता है और हर मुश्किल को आसान कर देता है। सच्चा मोमिन वो होता है जो तन्हाई में भी अल्लाह को याद रखे, खौफ में भी ईमान का दामन न छोड़े, और जब अल्लाह उसे आजमाए तो वो डटा रहे, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। जो अल्लाह के लिए चलता है, अल्लाह उसका रास्ता आसान कर देता है। जो अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह उसे कई गुना लौटाता है। और जो अंधेरी रात में भी अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ता है, उसके लिए हर रात के बाद सुबह जरूर आती है।